दोस्तों आज की वीडियो में हम एक्सपोज करने वाले हैं सितारा यासीन की सबसे बड़ी सपोर्टर और रिसेंटली सितारा यासीन को ब्लैकमेल करने वाली मरियम फहाद को। अब मरियम फहाद के यूट्यूब चैनल पे ना आपको सिर्फ 3 चीजें मिलेंगी। एक इनकी थोड़ी सी मेकअप वीडियोस, दूसरा इनका थोड़ी सी ब्लॉगिंग और तीसरी इनकी ज्यादातर सितारा यासीन और उसके घर वालों पे बनाई गई वीडियोस। इन्होंने 2-2.5 साल सिर्फ सितारा यासीन पे बात कर करके ये यहाँ तक पहुंची। और जब इन्होंने रियलाइज किया कि अब सितारा यासीन की कंट्रोवर्सीज खत्म हो रही हैं और व्यूज कम मिल रहे हैं, तो फिर इन्होंने अपनी ही कंट्रोवर्सी सितारा यासीन के साथ बनाने का सोच लिया। अब इनको सितारा यासीन ना अच्छी नहीं लगती। इन्हें लगता है कि सितारा यासीन ने अपने सपोर्टर्स का साथ नहीं दिया, सितारा यासीन ने अपने सपोर्टर्स के लिए बात नहीं की। हम सितारा यासीन के लिए तबाह बर्बाद हो गए, लेकिन सितारा यासीन हमारे लिए कुछ नहीं बोल रही। तो सबसे पहली बात तो ये कि मरियम फहाद और बाकी जितने भी सपोर्टर्स और हेटर्स हैं सितारा यासीन के, उन्होंने सितारा यासीन के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने अपने यूट्यूब करियर्स को बनाने के लिए, पैसा कमाने के लिए सितारा यासीन का नाम यूज करके वीडियोस बनाई। और इसमें सिर्फ सितारा यासीन के सपोर्टर्स और हेटर्स का फायदा नहीं था, सितारा यासीन का भी फायदा था। उसे सिंपैथीज मिल रही थी, उसका नाम जो है एल्गोरिथम में अच्छा हो रहा था, उसका चैनल ऊपर जा रहा था और बाकी तमाम लोगों का भी फायदा था। तो सबने एक दूसरे को इस तमाम कंट्रोवर्सी में यूज करा। लेकिन मरियम फहाद के साथ कुछ ज्यादा ही बुरा हो गया, क्योंकि उनके हस्बैंड की नौकरी चली गई थी। अब आप ये सोचें कि एक बंदी बहुत अच्छी लाइफ गुजार रही थी, बहुत ज्यादा लेविश लाइफ गुजार रही थी, तो उसको इन तमाम फड्डे में और कीचड़ में हाथ डालने की जरूरत ही क्या थी। मरियम फहाद ये कहती है कि सलमा यासीन, उसके सपोर्टर्स ने मेरा जो है हस्बैंड की जॉब हटवा दी, मेरी जिंदगी तबाह कर दी, मेरे बच्चों की रिस्क हटा लिया। लेकिन आप उस टाइम पे क्या कर रही थी? अगर आपकी एक अच्छी जिंदगी थी तो आपको दिन में 2-2, 3-3, 4-4 वीडियोस बना बना के सितारा यासीन पे पैसा नहीं कमाना चाहिए था। आप उस इनकम से और जॉब से खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारती। आप इस कीचड़ में उतरी ही क्यों, जहां पे आपके साथ ये तमाम चीजें होने का डर था? और जब आपके हस्बैंड की जॉब चली गई, फिर भी आप इन तमाम मैटर्स से दूर नहीं हटी। आपने पूरे 2 साल घसीटा इन मैटर्स को, अपना यूट्यूब चलाया, पैसा कमाया, और जैसे ही आपके व्यूज कम होने लगे तो फिर आपको ये तमाम चीजें काफी बुरी लगने लगी कि सिर्फ नुकसान मेरा हुआ है, बुरा मेरे साथ हुआ है। और जब उसके बाद भी आपको सुकून नहीं मिला तो आप सितारा यासीन को आज भी ब्लैकमेल कर रही हो कि मेरे पास ऑडियोज हैं, मेरे पास वीडियोज हैं, मैं तमाम चीज़ें लीक कर सकती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, मैं वो कर सकती हूँ। और अपने आप को आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि लोग आपको विक्टिम सोचेंगे। अगर आपको लगता है कि आपके साथ गलत हुआ है तो आपने अपने साथ खुद गलत किया है। आप क्यों कंटिन्यूसली एक ही टॉपिक पर सालों से वीडियोस बनाते रहे और जब आपको व्यूज कम आने महसूस हुए तो फिर आप इस तरह की सिंपैथी करते हो और सितारा यासीन को कभी ब्लैकमेल करते हो, कभी सलमा यासीन को बुरा भला बोलते हो। अब आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है? क्या मरियम फहाद का सितारा यासीन से शिकवा सही है या गलत है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।